नाथेति नामानि बहुर्वदन्ति। प्रथम ही मुट्ठी खाते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा को दान दिया है। दूसरी मुट्ठी खाके प्रभु ने पृथ्वी लोक विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने रोक दिया है। अपना नहीं बस विधान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। कैसा दानी ये मेरा पिया है। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी में रहे, खूब सेवा टहल हुई है सुदामा जी महाराज की। और सेवा टहल होने के पश्चात सुदामा जी महाराज ने कन्हैया से कही, बोले कन्हैया एक बात बताते, इतना बड़ो महल। बोले हाँ सुदामा मेरा महल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब संत महात्मा विप्रों के आशीर्वाद के कारण है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और प्रेम से। ये संतों के आशीर्वाद, विप्रों के आशीर्वाद के कारण। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बताने लगे कि राजन, इसके पश्चात जब क्रम आगे बढ़ने लगा तो क्रम इस प्रकार से आगे बढ़ा कि सुदामा जी महाराज से श्याम सुंदर ने पूछा, द्वारकाधीश प्रभु ने पूछा कि कन्हैया सुदामा एक बात बता, भाभी ने कचनाएं लेके भेजो, खाली हाथ ही आएगा। हमने पहले दिन ही कहा था कि देखिए कुछ स्थान ऐसे निहित हैं शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर, संतों के द्वारा बताए गए, जहां पे कदापि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला स्थान बिटिया के घर पे कभी भी खाली हाथ नहीं जाते, कभी खाली हाथ नहीं जाते। दूसरा स्थान छोटी बहन के घर कभी खाली हाथ नहीं जाता। तीसरा स्थान गुरु और गोविंद के द्वार पे कभी खाली हाथ नहीं जाते। और चौथा स्थान मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। राधे राधे बोलना पड़ेगा और प्रेम से। कभी खाली हाथ नहीं जाते इनके द्वार। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को बताने लगे कि राजन, इसके पश्चात सुदामा जी महाराज से श्याम सुंदर ने फिर कहा, बोले भाभी ने कचनाएं भेजो। बोले कच नहीं भेजो। क्यों? क्योंकि सुदामा जी महाराज को लज्जा आ रही थी कि मेरे मित्र का इतना बड़ा महल है और इसे मैं मात्र ये 3 मुट्ठी चावल दूंगा, कितना अजीब, अनुचित रहेगा, कितना अनुचित रहेगा। तब उस समय श्याम सुंदर की निगाह एक सुदामा जी महाराज ने बगल में एक पोटली दबा रखी थी, उस पोटली पे चली गई। जैसे उस पोटली पे निगाह गई, श्याम सुंदर की तो गोविंद ने वो पोटली मांगी, सुदामा जी महाराज दे नहीं रहे। राधे राधे बोल लीजिए और प्रेम से। अब सुदामा जी महाराज वो पोटली नहीं दे रहे, गोविंद ने बोले दे दे। बोले नहीं दूंगा। बोले नहीं दे। तब सुदामा जी महाराज को श्याम सुंदर ने पकड़ लिया। अब पोटली खींच रहे हैं।
पोटली को खींच करके जैसे ही खोला तो 3 मुट्ठी चावल उसके अंदर चावल रखे हुए हैं। 1 मुट्ठी चावल खाए हैं, पहला लोकदान दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो दूसरा लोकदान दे दिया। अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो माँ रुक्मणी ने आकर के हाथ पकड़ के बोले कतई बावरे है गए, मतलब बिल्कुल दिमाग है या नहीं? बोले क्यों? बोले सब कुछ दान दे दोगे तो फिर तुम्हारे घर में भी तो 9 ठैया बालक बैठे हैं, बिना रोटी कौन खवाएगा? बोले सब कुछ दे दोगे तो 9 ठैया तो दूर की पतो ना कितने ठैया बालक बैठे, बिन की कच गिनती ना। रुक्मणी मैंने वादा किया था जब ये आएगा द्वारका इसे सब कुछ सौंप दूंगा। सुदामा जी महाराज मां रुक्मणी और श्याम सुंदर की ओर देख करके मुस्कुरा रहे हैं। बोले जे कतई बाव रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मुझे 2 मिल गए और क्या चाहिए? ए बोले लड़ो नहीं, अपन संग संग नहीं लड़ो। बोले कन्हैया जे कौन? बोले जे रुक्मणी। तो बोले आशीर्वाद नहीं दिलवाएगा इन्हें? तो मां रुक्मणी ने आशीर्वाद दिया। अब कन्हैया ने आवाज लगाई, बोले सब आए जाओ। मां रुक्मणी ने आशीर्वाद दिया, ठीक है आशीर्वाद। इतनी देर में जामवती आगे, जामवती ने आशीर्वाद दिया। सुदामा जी ने कहा बोले ये कौन? वो भी बोले ये भी तेरी भाभी। फिर इतनी देर में सत्यभामा आगे, बोले जे कौन? बोले जे भी। नग्न जीती आगे, बोले जे भी। कालिंदी आगे, बोले जे भी। सत्य आगे, बोले जे भी। लक्ष्मण आगे, बोले जे भी। बोले कितनी है? बोले थोड़ी सी, ज्यादा थोड़ी सी। अब इतनी देर में सब एक एक करके आती जा रही है, आशीर्वाद लेती जा रही। करीब 4-5 हजार पूरी हुई होंगी। सुदामा जी महाराज बोले बोले कितनी है? अब 4-5 हजार जो थी ना, अब तक आशीर्वाद दिया तो बोले सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। अब 5,000 पूरी हो गई तो अब जब आशीर्वाद ले रही है तो सुदामा जी महाराज ने सदा हटा दी। सदा को तो भूल गए, बोले सुखी रहो, सुखी। अब 8-9 हजार हुई थी पूरी। अब सुदामा जी महाराज सुखी रहो भी नहीं बोल रहे, बोले रहो रहो रहो। थक रहे हैं भैया, सुबह से लेकर के सांझ है कि खत्म ही है भी मैं ना रही। बोले रहो रहो। 12-13 हजार हो गई पूरी। अब सुदामा जी से ने पूछी का नहीं ऐसे, बोले और कितनी? बोले नेक सी। बोले मोए लगे नेक नेकती करके सवेर दिखाए देखो सवेर को सूरज। बोले नहीं नेक सी। बोले देख इतनी हिम्मत नहीं है हमने, एक काम कर सबके बदले का आशीर्वाद इकट्ठा तो ही ले ले। श्याम सुंदर ने सुदामा जी महाराज को प्रणाम किया। सुदामा जी महाराज ने श्याम सुंदर को आशीर्वाद दिया। अब सुदामा जी बोले बोले मैं जाऊं? कन्हैया बोले जा। सुदामा जी बोले देख ले जाओ। बोले जाना, रुको क्यों है, अब 1 महीना है वो, तू जा अपने घर। हाँ? सुदामा जी बोले देख ले, कछ भूल? बोले कछ नहीं भूलना, तू चलो जा यहाँ पे। हाँ। अब तो अपने बाली बच्चा ने देख, अपने घर को देख। बोले देख ले तू कछ भूल लो। अब सुदामा जी के मन में कि भैया इतने दिनों के तो कछ एक दक्षिणा मिल जा। कछ तो दक्षिणा मिले क्योंकि घर जाएंगे तो बालक बैठे, बिन के काजे भी तो कछ लेकर के जानो। समझ आ रही है ना? हाँ या ना? हाँ, समझ आनी चाहिए। बोले बिन के काजे भी तो कछ लेकर के जानो। सुदामा जी बोले बोले देख ले कछ भूल। बोले कछ नहीं भूल ले, तू जा। सुदामा जी बोले ठीक है जाए, तू ऐसे डांटे। सुदामा जी चलते चलते श्याम सुंदर समझ गए, बोले ये कुछ ना कुछ दक्षिणा चाह रहा है। सुदामा जी महाराज को गोविंद ने बहुत अथाह धन, अकूट धन दिया। अटूट नहीं, अकूट धन। सुदामा जी सुदामापुरी में पहुंचे तो जहां कुटिया बनी थी वहां महल बन चुका है। सुदामा जी ने सुशीला से पूछा, बोले सुशीला ये कैसे हुआ? बोले प्रभु जिस दिन आप गए उसी दिन ये चमत्कार। बोले सुशीला कन्हैया जिसको
धन संपत्ति दौलत देता है, उससे अपनी भक्ति दूर कर लेता है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। सुशीला बोली प्रभु जब आप ही नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे। सुशीला बोली मैं भी चलूंगी। जब सुशीला जाने लगी तो बच्चे भी कहने लगे, बोले हम भी क्या करेंगे यहाँ पे, हम भी जाएंगे। पीछे से श्याम सुंदर दौड़े 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 आए। अरे सुदामा ये सब कुछ तेरा है, कहां छोड़ के जा रहा है। सुदामा जी बोले कन्हैया मुझे तूने बहुत कुछ दिया है। क्या? मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। ये इस तरीके से गाने का तरीका हमारे पूज्य गुरुदेव का था, वो इसी तरीके से गुनगुन और ऐसे ही पद गाया। जीवन तो जी रहे थे, लेकिन गुरुदेव की जब कृपा हुई ना तब समझ आया कि क्यों जी रहे थे और जीना क्यों। बड़ा सुंदर। आप तो खैर पिछले वर्ष वैकुंठवासी हो गए, लेकिन आज भी आशीर्वाद उनके खूब है, आनंद है। उन्हीं की आशीर्वाद की प्रसादी आज तक पा रहे हैं। गुरुदेव गाया करते थे, तो आइए ये भाव मिल करके मेरे साथ कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। अच्छा सोचो ना, आपको मिला है ना, जितनी औकात थी उससे ज्यादा मिला है ना, हाँ या ना।